हाय एवरीवन, दिस इज प्राची जेटली। नमस्ते एंड राधे राधे। और आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन जो हमारा विषय है वो वही है जो हमारा लास्ट एपिसोड में था। मैं बात कर रही हूँ वृंदावन के श्री बांकी बिहारी टेम्पल कॉरिडोर के मामले की। और मेरे साथ आज जुड़े हैं एक ब्रिजवासी कह लीजिए, एक बहुत ही अच्छे प्रवक्ता कह लीजिए, और वृंदावन में एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी, और जिनका जो है एक अपना एक राजनीतिक करियर भी रहा है। मैं बात कर रही हूँ प्रिया वल्लभ मंदिर की जो सेवायत हैं, श्री रसिक वल्लभ नागार्ज जी की। रसिक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रसिक जी, ये जो मामला है कॉरिडोर का, और कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग पक्ष में नहीं हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने बात की थी अ, गोस्वामी समाज से, उनके एक गोस्वामी से। तो इस सारे विषय पर आपका जो है कॉरिडोर का, अगर आपसे पूछा जाए हाँ या ना, तो क्या कुछ क्लैरिटी है? आपके क्या भाव हैं? आपकी क्या जो है इस बारे में राय है? प्राची जी, राधे राधे सर्वप्रथम। राधे राधे। और जी, मैं कहूँगा कि ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो भी माननीय न्यायालय का जो फैसला है वह सर्वोपरि है। न्यायालय जो भी विचार करके फैसला करेगा वह हम सभी लोगों को स्वीकार करना चाहिए। यदि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का यदि फैसला आ भी चुका है, ठीक है, आ गया है यदि फैसला सुप्रीम कोर्ट का, तो हमें प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय। अब इससे आता है कि वृंदावन का कॉरिडोर कैसा। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि ठीक है, अच्छी बात है, कॉरिडोर बन रहा है। हमारे यहाँ की ब्रज की परंपराओं ने 3 रसिकों ने गाया है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी ने, हरिवंश महाप्रभु जी ने, हरिराम व्यास ने। सभी ने वृंदावन की सुंदरता का वर्णन कुंज लता पताओं से किया है। हुँ। क्योंकि ये वृंदावन जो धाम है, ये लाडली जी का मंदिर है, लाडली जी का निकुंज का वन है, और यहाँ पे लाड लड़ाने की आवश्यकता है। यहाँ कहा जाता है कि योग यज्ञ तीर्थ व्रत संयम, इनको नेक न साधो, दुर्लभ सुलभ बास वृंदावन, श्री राधा पथ आराधो। यहाँ पे ना तो किसी योग की आवश्यकता है ना तप की, यहाँ प्रेम की उपासना है। हुँ। वहाँ प्रेम की उपासना की आवश्यकता होती है। वहाँ पे इन सब चीजों के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, और आवश्यकता है यहाँ प्रेम की, लाड़ लड़ाने की। अब लाड़ कैसे लड़ाया जाए? तो लाड़ लड़ाने के लिए जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर को यहाँ की संस्कृति की, यहाँ की मर्यादाओं का सरकार को ध्यान देना चाहिए। यहाँ जी। के गोस्वामियों का, गोस्वामी समाज का ध्यान देना चाहिए। यहाँ के वृंदावन की सुंदरता का वर्णन हम उस कॉरिडोर में कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सरकार के लिए विचार करना चाहिए। जी। आपने वृंदावन में यदि दर्शन किया हो, या यूट्यूब के माध्यम से या और भी चैनलों के माध्यम से, या किसी ने वृंदावन में आके दर्शन किया होगा, तो यहाँ सेवा कुंज का दर्शन किया होगा। निधिवन राज जहाँ पे बांकी बिहारी जी का प्राकट्य स्थल है, वहाँ का भी दर्शन किया होगा। टटिया स्थान का भी दर्शन किया होगा। तो वहाँ पे जब जाके हैं प्रवेश, लगता है कि हम कोई वृंदावन की कुंजों में प्रवेश किया है। रज बिछी हुई है, लता आदि बने हुए हैं, तो वहाँ पे लताओं का देखते हैं तो वर्णन आता है। हालांकि हमारे यहाँ तो लता यदि सेवा कुंज और निधिवन में जाके देखेंगे तो बढ़ना भी नहीं चाहता है। क्यों बढ़ना नहीं चाहता है? वह तो खुद श्यामा श्याम की प्रिया प्रीतम की यहाँ पे नित्य लीला हुआ करती हैं, वहाँ पे वे लताएं भी प्रणाम करते हैं। जहाँ पे कहते हैं नित्य नित्य लीला, नित्य नित्य रास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। तो यहाँ पे तो भैया नित्य की उपासना। यहाँ पे जब ठाकुर जी नित्य रास करने के लिए आते हैं तो कहते हैं आज गोपाल रास रस खेल। तो यहाँ पे तो जब नृत्य की लीला गाई जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे महल अटारी बनाने की आवश्यकता हो। महल अटारी बनाने के लिए भारत में, दुनिया में बहुत सारे स्थल हैं, बहुत सारी जगह को देखते हैं जहाँ पे रसिक निकुंज में भी हम लोग देखा करते हैं कि गाया करते हैं वृंदावन की उपासना में। तो यहाँ लताओं का वर्णन किया गया है। तो हम सुंदर वृंदावन के प्राचीन स्वरूप का दर्शन कैसे कर सकते हैं, यह आप हम सब लोगों के लिए, सरकार को भी चाहिए इस बारे में विचार करें। और क्योंकि जब आपने तृतीय स्थान का दर्शन किया होगा तो देखा होगा कि वहाँ पे प्रवेश करते तो चारों तरफ ब्रज है, जी। लता आदि चीजें हैं। तो भैया मेरा कहना था मतलब इतना ही है सब लोगों से, कि यहाँ की संस्कृति का, यहाँ की मर्यादा का ध्यान में रखते हुए ही वृंदावन का विकास किया जाए। साथ में जब वृंदावन का नाम आता है तो यमुना जी से लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। जहाँ पे विचार कर रहा है कि यमुना जी के ऊपर भी हम एक पुल बनाते हुए लाएंगे। ठीक है, पुल बनाइए, सब कुछ बहुत अच्छे से बनाइए, लेकिन यमुना जी के ऊपर हम क्या कार्य कर सकते हैं, इस चीज पर विचार किया। हुँ। तो रसिक जी, जैसे कि कुछ जो व्यवसायी हैं उनके भी विचार आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारी दुकानें तोड़ी जाएँगी, परंतु फिर भी वो चाहते हैं कि कॉरिडोर जो है वो बने। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने खून से चिट्ठियाँ लिख रहे हैं योगी जी को, जो फलाहारी जी हैं, वो कहते हैं कि नहीं बनना चाहिए। और महिलाएँ भी अभी जो गोस्वामी समाज की जो है वो अभी सामने आ गई हैं, वो भी यही बोल रही हैं देखिए, कि नहीं। जी। प्राची जी मैं समझ गया। क्या है कि महिलाओं का विरोध है न्यास के ऊपर।
उन्होंने पहले कहा था ठीक है कॉरिडोर आप बना दीजिएगा, कॉरिडोर से हमको कोई दिक्कत नहीं है। सच तो ये है कि जिसने लाड़ लड़ाया होगा वह लाड़ लड़ाना कैसे छोड़ दे। हुँ, परिवार बहुत बड़ा है, इतना बड़ा परिवार है, किसी परिवार में यदि अधिक संख्या ज़्यादा है लोगों की, तो उनके यहाँ पर क्या होता है कि ठाकुर जी की साल भर में 2 से 3 दिन की सेवा मिल पाती है। हुँ, यदि मान लीजिए कोई परिवार छोटा है, तो उनको 10-15 दिन की सेवा मिल सकती है, तो इनका साल भर में सेवा बटी हुई है। अब जिसका साल भर में सेवाओं का नंबर आता हो, जिन्होंने बांके बिहारी जी से लाड़ लड़ाया हो, जिन्होंने बांके बिहारी जी से शुरू से सेवा जिन्होंने की है, तो वह बांके बिहारी जी से कैसे दूर हो सकते हैं? उनकी पीड़ा स्वाभाविक बात है। भाई न्यास की बात नहीं थी, पहले सरकार ने कहा था कि हम कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, व्यवस्था कर ये न्यास तो बाद में जब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला किया है तो फैसला आने के बाद में ही इन्होंने अचानक से न्यास का लागू कर दिया। तो ये प्लानिंग पहले से क्यों गोस्वामी समाज के साथ नहीं की गई? क्यों ब्रजवासी जनों को ये वाली बात सरकार ने क्यों नहीं बताई? इसको थोड़ा-सा स्पष्ट कर देते, तो उनके मन में एक स्पष्ट छवि रहती कि सरकार कॉरिडोर के साथ में इस प्रकार से भी करना चाहती है। क्योंकि इसमें क्या है कहीं ऐसा ना हो किसी का भी भाव हो, मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ, ठीक है, अच्छा है आप बनाना चाहते हैं, यहाँ की मर्यादा को, यहाँ की संस्कृति को पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए। साथ में हमारी दृष्टि क्या है? कहीं सरकार हो या इसकी जगह और कोई हो, हमारी दृष्टि कहीं बांके बिहारी जी पे आने वाले चढ़ावे के ऊपर तो नहीं है कहीं। हम ऊपरी उसूल ही क्यों देखा? हमको उसूल के ऊपर निगाह क्यों गई? कहीं हम इसलिए तो देखना ही नहीं चाहते, बांके बिहारी जी का विकास इसलिए तो करना नहीं चाहते कि वहाँ से हमारा पास इतना राजस्व बढ़ेगा। हुँ। कहीं ऐसा तो विचार नहीं है। यदि उस दृष्टि से किया है, तो भैया बिल्कुल मत करना, मैं साफ करके कह रहा हूँ। क्यों मत करना? क्योंकि फिर यहाँ पे लाड़ नहीं है, यहाँ पे फिर आप राजस्व की ओर देख रहे हैं। यहाँ हुँ। बांके बिहारी से लाड़ नहीं लड़ाना है, प्रेम करना है, तो हृदय में परिवर्तन करना पड़ेगा, रसिक आचार्यों को पहचानना पड़ेगा, रसिक जनों को जानना पड़ेगा। बात आती है व्यवसाय की। वहाँ के जो मार्केट के जो लोग हैं, ठीक है, भाई किसी ने 40 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल से किसी की दुकान वहाँ पे चली भी आ रही है और उसका यदि व्यापार नष्ट होता, तो स्वाभाविक बात है कि उस व्यक्ति को दर्द होगा। हुँ, उस व्यक्ति को दर्द होगा क्योंकि उसकी रोज़ी-रोटी जाएगी। यहाँ पे करीब 250 के लगभग कुछ दुकानें हैं और वहाँ गवर्नमेंट जो है 100 कुछ दुकानें बनाना चाहती है। अब वो दुकानें किसको देगी? तो व्यापारी समाज से मेरी भी कुछ व्यापारियों से चर्चा हुई थी, तो उनका कहना स्पष्ट था कि रसिक जी हम कुछ नहीं चाहते, सिर्फ़ हम तो इतना चाहते हैं कि हमको मुआवज़ा नहीं चाहिए, हमको दुकान के बदले में दुकान मिले और मकान के बदले में मकान मिले। यदि हमको दुकान है तो हमारा व्यापार सुरक्षित है, कार्य हुँ, करे सरकार। भाई हमारा कुछ नहीं जाएगा। अभी क्या है हरिद्वार का भी सॉरी अयोध्या का भी विषय निकल के आता है, काशी का भी विषय निकल के आता है। कुछ दिन पहले मैं किसी न्यूज़ में सुन रहा था, देख रहा था, वहाँ बताया जा रहा था कि अभी तक सरकार ने जिस हिसाब से मुआवज़ा दिया था, 1.5 लाख का मुआवज़ा दिया और वहाँ पे दुकान जो मिल रही है वो 15-20 लाख की मिल रही है। तो हुँ, व्यक्ति अपना व्यापार फिर कैसे स्थापित करेगा? तो ओके। मुआवज़ा ही क्यों? मैं कहता हूँ यदि दुकान आप तोड़ रहे हैं उनकी, तो ऐसे लोगों की सूची बनाई जाए कि किन-किन लोगों की दुकान टूट रही है, उन लोगों के लिए दुकानों को प्रोवाइड किया जाए। जिनके मकान जा रहे हैं, जिनकी छत जा रही है, उन लोगों के उतने ही हिस्से में नापा-तौली की जाए, उतने में उनको मकान दिया जाए। तो मेरा सोचना इस प्रकार से लोगों को नुकसान भी नहीं होगा। तो कुछ तो व्यवसायी और कुछ जो निवासी हैं, वो तो रसिक जी ऐसा कहा जा रहा है कि किसके पास तो कागज़ भी नहीं है, तो फिर उनका आप उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि आई थिंक सरकार को मुआवज़ा देने के लिए उनका पेपर वर्क तो देखना होगा, राइट? देखिए, वृंदावन की जो संपत्ति है, ठाकुर की संपत्ति है। जो गोविंद की संपत्ति है, ये गोपाल की संपत्ति है। यहाँ पे क्या है गोविंद देव जी हैं, मदन मोहन जी हैं, इन लोगों की अधिक से अधिक संपत्ति है। यहाँ पे तो निजी सरकार का भी नाम नहीं आता। यहाँ पे तो परमात्मा का विराजमान देवता का भी नाम आता है। और यदि सुप्रीम कोर्ट की फैसले की बात की जाए तो मध्य प्रदेश शासन का एक वाद दाखिल किया गया था जिसमें 2020 से 21 में एक जजमेंट आया था। उसमें मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किसी व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में वाद दिया था कि पुजारियों को अधिकार मिलना चाहिए। आज इस विषय में यदि मैं बात कहूँ, तो पुजारियों को अधिकार मिलना चाहिए। देखिए, ठाकुर जी विराजमान संपत्ति का देवता होता है। यदि कोई संपत्ति ठाकुर की है, तो वहाँ पे जो मूर्ति विराजमान है, वह उसका ठाकुर जी ही विराजमान जो है, वह संपत्ति के मालिक हैं। अब उसका कर्ता-धर्ता वहाँ की जो व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रूप से चालू करता है, प्रबंधन का कार्य करता है, वह होता है वहाँ का पुजारी। और हुँ, तीसरे नंबर का विषय आता है, सरकार का काम है संरक्षण करना, इस संपत्तियों का क्रय-विक्रय ना हो। किसी भी प्रकार से हमारी संस्कृति का जो है हमारी संस्कृति का किसी प्रकार से हनन ना हो, पुरानी पुरातत्व चीज़ों के खंडन ना हो, उसका ध्यान रखा जाए। लेकिन वृंदावन को यदि देखा जाए, तो आज बांके बिहारी जी की याद आ गई। इससे पहले अभी तक ना जाने कितने मंदिरों को, लताओं को, पताओं को, कुंजों को काट दिया गया। कितने मंदिरों की मूर्तियों को गायब कर दिया गया। इसके लिए सरकार ने क्या सोचा? मैं कहता हूँ कि ऐसे भी मंदिरों को चिन्हित करो, क्यों हम हिमाचल प्रदेश में जाते हैं, जैसे कि उत्तराखंड में जाते हैं, बहुत सारी जगह पे पहाड़ी इलाकों में संपत्ति हर कोई नहीं ले सकता है।
कुछ नियम बना रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो देवताओं के मंदिर हैं, देवताओं की संपत्ति है, देवताओं के स्थान यदि यहाँ पर सुरक्षित हैं, उसके बावजूद भी वह संपत्ति का क्रय-विक्रय क्यों हो जाता है? किनकी सहमति से क्रय-विक्रय हो जाता है? वहाँ पे मार्केट टूट जाती है, वहाँ पे मंदिर टूट जाता है, मार्केट में उसको तब्दील कर दिया जाता है, ये कैसे हो जाता है? इससे पहले भी वृंदावन में पतन हुआ है। आज बांके बिहारी जी के लिए बात आई, लोगों का विरोध है, अच्छी बात है, आप अपने अधिकार की लड़ रहे हैं, ठीक है, आपको अधिकार की लड़ाई लड़ना है वो है, लेकिन हमारे यहाँ का उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी फैसला किया है, वह भी हमको स्वीकार करते हुए और यहाँ की मर्यादा संस्कृति को ध्यान में रखते हुए कॉरिडोर बनाना चाहिए। साथ में यहाँ पे जो और भी प्राचीन जो वृंदावन के जो मंदिर हैं, यहाँ पे मंदिर जीर्ण-शीर्ण होते चले जा रहे हैं। इसके लिए भी सरकार को पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। जी। तो अगर हम बाकी मंदिरों की बात करें रसिक जी तो जो जैसे कि हमारा राधा वल्लभ मंदिर है उसमें जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक जो सीनियर जो वहाँ पे सेवायत थे और अभी के जो हमारे जो वहाँ पे है पुजारी जी, उनका जो है एक तरह से ऐसा आया है कि वो कॉरिडोर के पक्ष में लगते हैं। तो क्या यहाँ पर जो है लाइक अगर मंदिरों के आपस में एक संबंध की बात की जाए, तो आपको क्या लगता है कि बाकी मंदिरों के क्या है, ब्रजवासियों के क्या भाव है? मोस्टली जो है पॉपुलेशन वहाँ की चाहे वो मंदिर हो, मंदिर के अधिकारी हों, दूसरे मंदिर या फिर जो ब्रजवासी हैं, आपको क्या लगता है? आप तो मिलते होंगे सबसे कि क्या चाहते हैं लोग? देखिए, ब्रजवासियों की जो माँग है यहाँ की परंपराओं की। यमुना स्वच्छ हो, यहाँ की संस्कृति की रक्षा हो, यहाँ के आचार्यों ने जिस परंपरा को गाया है, वही परंपरा जो पदावली में कहा गया है कि यहाँ पे हमारे कहते हैं कि नित नित लीला नित नित रास सुनहु रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाए हो। सेवक जी महाराज कहते हैं यहाँ पे तो नित्य की उपासना है। हमारे यहाँ आचार्य गाते हैं आज गोपाल रास रस खेलत। सुनिए कितना प्यारा भाव है। आज मतलब नृत्य, यहाँ पे यह नहीं है जो होना था वह हो गया। यहाँ पे तो भैया योग यज्ञ तीरथ व्रत संयम इनको नेक न साधो, दुर्लभ सुलभ वास वृंदावन सी राधा पथ आराधो। हमें लाडली जू का यदि पथ मिल गया तो हमें किसी योग तप की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे तो प्रेम की आवश्यकता है। वह प्रेम यदि हमारे हृदय में है तो हम ठाकुर से लाड़ लड़ा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लाड़ की सेवा है। यहाँ पे आठों याम की सेवा हो, अष्टयाम सेवा है। जहाँ अष्टयाम की सेवा होती हो, अब वहाँ पे मान लीजिए कि सरकार कॉरिडोर बना दे, आपने न्यास लागू कर दिया। अब जैसे कि न्यास लागू कर दिया, आप मंदिर की नियमावली बना दें। अब जब हमारे ठाकुर को भोग लगे तो वास्तव में भोग भी लगना चाहिए। जब ठाकुर जी को विश्राम होवे को समय होवे तो वास्तव में ठाकुर जी को विश्राम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई वीआईपी आ रहा है तो बाकी कायदे मंदिर के कपाट 15 मिनट लेट कर दो कि 10 मिनट पहले खोल दो। यह भी लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी सभी के लिए सामान्य है और यहाँ सर्वोपरि है। यहाँ पे तो भैया जब भरतपुर की रानी आई, मैं छोटी सी बात कहूंगा, है सके लेकिन मैं 2 मिनट में बात खत्म करूंगा। भरतपुर की एक बार रानी ब्रज में प्रवेश किया। जब भरतपुर की रानी ने ब्रज में प्रवेश किया तो एक मैत्रानी से आपको सामने है वो। तो मैंने एक बड़ी सुंदर बात कही कि भरतपुर की रानी को जब रथ रोको तो कि हमारा ये पालकी क्यों रोक दी गई? बोले साहब यहाँ पे किसी ने रास्ता रोक दिया बीच में। बोले क्यों रास्ता रोका है? उसने जाके बात कही तो बोले हमारी तो बोली कोई रानी ना है, हमारी तो 4 रानी है। बोले कौन कौन है? बोले पहली तो राधे रानी, दूसरी वृंदा रानी, तीसरी यमुना रस रानी और तीसरी उसने कहा चौथी रानी है यहाँ की वृंदावन की, ये मैत्र रानी। बोले यहाँ पे वृंदावन में आना है तो यहाँ की बोले उपासना की तरह आओ, यहाँ पे तरीका से आओ। यहाँ पे बोले हाथी पे बैठ के रतन पे बैठ के आवे की आवश्यकता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे देखिए उपासना चाहिए। यदि यहाँ का प्रेम समझोगे तो वृंदावन की उपासना की रस की उपासना को हम आप समझ सकते हैं। अन्यथा जी। यदि हम सोचें कि नहीं हमको आधुनिकता की ओर बढ़ना है तो ठीक है, खूब निर्माण करो, कोई नहीं टोकेगा। हमारे यहाँ तो कलयुग का प्रथम चरण चालू है। हमारे यहाँ तो कह देते हैं भयो धर्म को नाश पाप रहो छाई, तो पाप कैसे छाई हो? ऐसा नहीं है कि मैं विरोध कर रहा हूँ, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि संस्कृति का मर्यादा का ध्यान रखा जाए, गोस्वामियों की परंपराओं का भी ध्यान रखा जाए, वहाँ पे व्यापारियों का जो नुकसान हो रहा है उसका भी ध्यान रखा जाए। यदि किसी के पेट का नुकसान हमारे प्रयास से ना किए, यदि हम किसी की आत्मा को दुखा के और किसी नवीन चीज का निर्माण करें, यदि हम कहते हैं किसी को हम सुख प्रदान कर रहे हैं तो याद रखना हम किसी के दिल को दुख भी प्रदान कर रहे हैं साथ में। इसलिए तो मैं यही कहना चाहूँगा। जी। तो रसिक जी अभी आपको जो है अभी आप तो खुद ही आप वृंदावन में हैं, तो क्या अपडेट चल रहा है? क्योंकि जैसे कि अभी आज जैसे आपके विचार हैं, आप कॉरिडोर के पक्ष में हैं, लेकिन साथ-साथ जो है, जो जैसे आप परंपरा को कायम रखने के पक्ष में भी हैं। तो आपको लगता है कि जल्दी ही कुछ इसका एक परिणाम निकल कर आएगा या फिर अभी लगता है देखिए, कि ये जो मान विषय लीजिए है, ये बहुत लंबा सरकार चलेगा? के द्वारा
जी, यहाँ पे सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, प्रतिनिधि के रूप में कभी किसी को भेजा जा रहा है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार भी आए थे, उन्होंने ब्रजवासियों की भी राय जानी, तो अधिकारियों के द्वारा ब्रजवासियों से संवाद स्थापित किया जा रहा है। कमिश्नर साहब के माध्यम से भी संभागीय कमिश्नर साहब के माध्यम से भी संवाद स्थापित किया जा रहा है कि वह जानना चाहते हैं यहाँ की पीड़ा के लिए। लेकिन यहाँ की पीड़ा देखिए ये रस की उपासना है, वृंदावन प्रेम की एवं रस की राजधानी है। तो हुँ। यहाँ बस प्रेम है लोगों के अंदर, ब्रजवासी बहुत सीधा है, ब्रजवासी बहुत भोला है, ब्रजवासी सामने कह सकता है, लेकिन हृदय में पाप नहीं रखता है। ये सच है बहुत बड़ा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये ब्रजवासी ठाकुर से जुड़े ब्रजवासी है, जहाँ पे ठाकुर जी को प्रेम की आवश्यकता पड़ा पड़ती है, गाली खाने की भी आवश्यकता होती है, खेलने की भी इच्छा होती है, तो ब्रजवासियों के बीच में जन्म लेते हैं। तो ऐसे ब्रजवासियों की आत्मा का भी कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा भैया कि ठीक है, सरकार इस प्रकार से मनाने का प्रयास करे, ये लोग क्या चाहते हैं और गोस्वामियों की परंपराओं का ध्यान रखा जाए, सेवा में किसी प्रकार के भाव का खंडन ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। बार-बार मैं इसी बात के लिए कहूँगा, जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल। कमेटी का गठन करना है, अच्छी बात है कमेटी का गठन करिए, लेकिन गोस्वामी समाज से बात तो करिए। जी। पूर्व से बांके बिहारी जी में कमेटी का गठन है वहाँ पर, तो वह उनके द्वारा क्या कार्य किया जाता था, उनकी क्या क्या कार्यप्रणाली थी। ठीक है, परिवार में कुछ आपसी विवाद हो सकते हैं, परिवार के विवाद के कारण कुछ लोगों के मत आ जाते हैं, कि कुछ लोग पक्ष में बोलते हैं, कुछ अपक्ष में बोलते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य, सरकार का कर्तव्य है कि ये हम लोग सनातन का कार्य कर रहे हैं, हम अपने घर का कार्य कर रहे हैं, तो हमको सभी पारिवारिक जनों से वार्ता करके इसका रास्ता निकालना चाहिए और यहाँ की संस्कृति, मर्यादा एवं आचार्यों के गाए हुए उपासना मार्ग की परंपरा का ही ध्यान देते हुए इस कार्य को हमें करना चाहिए। जी। एंड आखिरी क्वेश्चन जो है मेरा लास्ट क्वेश्चन रसिक जी ये है कि जो हमारे मथुरा की जो सांसद हैं हेमा मालिनी जी, अभी वो रिसेंटली उनका अमेरिका भी आना हुआ था, तो जब भी वो लोगों से बात कर रही थी तो उन्होंने बताया कि क्या कारण है कॉरिडोर बनाने का और कॉरिडोर को लेकर वो बहुत ही पॉज़िटिव एक उनका एक एटीट्यूड है कि बहुत ही अच्छा एक कुछ होने वाला है क्योंकि जनहानि हुई है और जनहानि को देखते हुए आगे ऐसा कुछ ना हो, अच्छे से व्यवस्था बन जाए, लोगों को धक्का-मुक्की ना हो, दुर्व्यवहार ना हो लोगों के साथ में। तो उनका जो एक पक्ष रखा गया था वो शायद उन्होंने अपना जो है सांसद होने के रूप में एक जैसे बताया कि सरकार ये करना चाह रही है और क्यों करना चाह रही है, किसी अच्छी चीज़ के लिए करना चाह रही है। तो क्या उनका दौरा हुआ है? क्योंकि मैंने देखा था कि वो भी वृंदावन आई थी। तो उनका जो है उनसे बातचीत हुई है ब्रजवासियों की, ब्रजवासियों ने अपने विचार उनके सामने रखे हैं क्या? जी सांसद जी का वृंदावन में क्या है दौरा क्या होता है उनका तो यहाँ पे निवासी है, वो समय वो रहती हैं सांसद जी हमारी। लेकिन उनका भी ठीक है, देखते हुए वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कॉरिडोर की माँग की गई थी, माननीय विधायक जी के द्वारा, माननीय सांसद जी के द्वारा और इनके द्वारा माँग पर ही इस कॉरिडोर के लिए कार्य किया जा रहा है। अच्छी बात है, सरकार ने सोचा बहुत अच्छी बात है और ब्रजवासियों से तालमेल बना के कार्य हो, मैं तो इतना कहूँगा उन्होंने बात करने का प्रयास किया था। और बात भी चल रही है इन लोगों की आपस में लेकिन बस इतना सा कहना है कि बात का जो प्रयास जो कर रहे थे करें और बात में सामंजस्य बना के ही इस कार्य को गति जी, प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल। और मुझे आशा है कि सामंजस्य बनेगा भी क्योंकि विधायक जी के भी द्वारा पूर्ण प्रयास है, उनका एक पत्र भी अभी हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने योगी जी के लिए लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि यहाँ के और भी जो मंदिर हैं, उनका भी संरक्षण कैसे हो, इस पर भी उन्होंने विचार व्यक्त किया था कि इसके ऊपर भी सरकार ध्यान दिया जाए। जी, अच्छी बात है, बहुत जी। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ब्रजवासियों से तालमेल बना के कार्य होगा, तो बहुत ही अच्छा होगा। ये बहुत बहुत आवश्यक बहुत सुंदर भाव आपके और जैसे कि आपने एक बहुत ही क्लैरिटी के साथ अपना एक पक्ष सामने रखा है और जिसमें कि आई थिंक बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि अगर कॉरिडोर का निर्माण होगा तो किस तरीके से किया जाए और किस तरह से वृंदावन का जो एक पारंपरिक स्वरूप है उसको भी ठेस ना पहुँचे और आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को बहुत ही एक अच्छे तरीके से एक आपका जो पक्ष है वो समझ में आ गया होगा रसिक जी। अ, हमारे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से कोई आखिरी मैसेज बिफोर वी से हम लोग धन्यवाद करें। आपका कोई मैसेज फाइनल मैसेज हमारे दर्शकों के लिए? बस मैं सभी के लिए राधे-राधे बोलूँगा और वृंदावन में जो भी होगा, लाडली जो श्री जी की वह इच्छा होगी वही होगा क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं, यहाँ का पत्ता भी लाडली जी की इच्छा से ही हिला करता है। यदि लाडली जी को बनवाना होगा तो अवश्य ही बनेगा और नहीं बनवाना होगा तो वह भी आप और हम सब फिर पुनः चर्चा करेंगे इस बात के लिए भी।
इसलिए मैं सभी के लिए धन्यवाद कहता हूँ, राधे-राधे कहता हूँ जी। और भैया कहूँगा हमारे ब्रज में पधारो, खूब लाडली जी को दर्शन करके खूब आनंद लीजिए। राधे-राधे सर। जी, राधे-राधे। धन्यवाद, आपके समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।